इसराइली दिफाई निज़ाम के पूरी दुनिया में चर्चे। इसराइल के पास कितनी इक़साम के दिफाई निज़ाम है, दिफाई निज़ाम कैसे काम करते हैं, आयरन डोम क्या है, कैसे काम करता है, एरो सिस्टम के मिसाइल कैसे हदफ को निशाना बनाते हैं, जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। इसराइल का कहना है कि इसने इसराइल पर दर्जनों मिसाइल दागे हैं और ये ईरान में हमास के सरबराह इस्माइल हनिया और लबनान में हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की हलाकत का बदला है। इसराइल ने गुज़िश्ता बरस अक्टूबर में हमास की ज़मीनी कार्रवाई और इसके बाद गजा में इसराइली दस्तअंदाजी के बाद से वहाँ हमास, लबनान से हिजबुल्लाह और यमन से हौसी बागियों के मिसाइल और रॉकेट हमलों का सामना किया है और अब इस पर ईरान ने मिसाइल हमले किए हैं। इन हमलों का मुकाबला करने के लिए इसराइल ने अपने तमाम मिसाइल दिफाई निज़ाम इस्तेमाल किए हैं, जिनमें कम फासले तक मार करने वाले रॉकेटों के लिए बनाए गए आयरन डोम सिस्टम से लेकर एरो सिस्टम भी शामिल है, जो फिजा और खला से दागे गए बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसराइल के ये मुख्तलिफ दिफाई निज़ाम क्या हैं? इस हवाले से कहा जाता है कि इसराइल के पास कई फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम है और हर एक को मुख्तलिफ बुलंदी और फासले से आने वाले मिसाइलों को रोकने के लिए बनाया गया है। आयरन डोम इसराइल की मिसाइल शील्ड्स में सबसे ज़्यादा मशहूर है। इसे मिसाइल लॉन्चर से कम फासले यानी 470 किलोमीटर के दरमियान कम फासले पर मार करने वाले रॉकेटों के साथ साथ गोलों और मार्टर के साथ भी रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है। डेविड स्लिंग का मकसद तवील फासले तक मार करने वाले रॉकेटों, क्रूज मिसाइलों और दरमियाने फासले या तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों को 300 किलोमीटर तक के फासले पर तबाह करना है। एरो 2 और एरो 3 दरमियाने और तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ दिफा करते हैं और इन्हें इस वक्त निशाना बना सकते हैं जब वो 2 से 400 किलोमीटर दूर हों। आयरन डोम की बात की जाए तो आयरन डोम वो फिजाई दिफाई निज़ाम है जिसका दुनिया में जंग के माहौल में सबसे ज़्यादा तजर्बा हुआ है। इसकी वजह हालिया बरसों में हमास और गजा से दीगर अस्करियत पसंद ग्रोहों और लबनान से हिजबुल्लाह की तरफ इसराइल पर दागे गए मिसाइल हैं। इसराइल भर में आयरन डोम बैटरियां नस्ब की गई हैं। ऐसी हर बैटरी में 3 या 4 लॉन्चर्स होते हैं, जिनमें से हर एक में 20 मिसाइल होते हैं। आयरन डोम रेडार की मदद से हमलावर रॉकेटों की निशानदेही करता है और हिसाब लगाता है कि इनमें से कौन से आबादी वाले इलाकों पर गिरने के इम्कानात हैं। फिर ये निज़ाम सिर्फ उन्हीं रॉकेटों को निशाना बनाने के लिए मिसाइल दागता है, जबकि बाकी रॉकेट्स को खुले गैर आबाद इलाकों में गिरने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसराइली फौज का दावा है कि आयरन डोम अब तक 90% हमलावर रॉकेटों को तबाह करने में कामयाब रहा है। इस पर नस्ब तामीर मिसाइलों में से हर एक की कीमत तकरीबन $50,000 है। इसे इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान 2006 की जंग के बाद तैयार किया गया, जब हिजबुल्लाह ने इसराइल पर तकरीबन 4000 रॉकेट फायर किए थे, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था और दर्जनों शहरी भी मारे गए थे। अमरीकी ताउन के नतीजे में इसराइली कंपनियों रेफाइल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स और इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज का डिज़ाइन किया गया ये निज़ाम 2011 में काम कर रहा है और इसी बरस ये लड़ाई में पहली मर्तबा इस्तेमाल हुआ, जब इसकी मदद से गजा से दागे गए एक रॉकेट को रोका गया। अक्टूबर 2023 से आयरन डोम मिसाइलों ने गजा से हमास और दीगर अस्करियत पसंद ग्रोहों और जनूबी लबनान से हिजबुल्लाह की तरफ से फायर किए गए हज़ारों रॉकेटों को रोका है। इसराइल का दूसरा दिफाई निज़ाम आयरन डोम क्या है? इस दिफाई निज़ाम का नाम एक तारीखी कहानी पर रखा गया है, जिसमें पैगंबर दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत पर संगबारी करने के लिए एक गुलेल का इस्तेमाल किया था, इसीलिए इसे डेविड स्लिंग यानी दाऊद की गुलेल कहा जाता है, जबकि इब्रानी जुबान में इसे जादू की छड़ी भी कहा जाता है। ये 300 किलोमीटर के फासले पर मिसाइलों को रोकने की सलाहियत रखता है। इसे सितंबर 2024 में हिजबुल्लाह की तरफ से दागे गए बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने के लिए इस्तेमाल किया गया था। इसराइली फौज का कहना है कि वो ईरानी साख्ता अल-कदर 1 मिसाइल था, जो दरमियाने फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल है और 700 से 1000 किलोग्राम के दरमियान बारूदी मवाद ले जा सकता है। हिजबुल्लाह का कहना है कि मिसाइल का मकसद तेल अवीव में मोसाद के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया, जबकि इसराइली फौज का कहना है कि वो एक रिहायशी इलाके की तरफ जा रहा था। इस निज़ाम को इसराइल के रेफाइल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स और अमेरिका की रेनथोन कंपनी ने मुश्तरका तौर पर तैयार किया था।
اس نے 2017 میں کام کرنا شروع کیا۔ اس کے اسٹنٹس میزائلوں کو کم اونچائی پر کم فاصلے، درمیانے فاصلے اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائلوں کو مار گرانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ آئرن ڈوم کی طرح ڈیوڈ سلنگ صرف ان میزائلوں کو نشانہ بناتا ہے جو آبادی والے علاقوں کے لیے خطرہ بنتے ہیں۔ ڈیوڈ سلنگ آئرن ڈوم کی طرح جنگی ہوائی جہاز، ڈرون اور کروز میزائلوں کو روکنے کے لیے بھی ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس کی ہر میزائل کی قیمت تقریباً $10 لاکھ ہے۔ مئی 2023 میں ڈیوڈ سلنگ غزہ میں ایک عسکریت پسند گروپ فلسطینی اسلامی جہاد کے حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے استعمال ہونے والے فضائی دفاعی نظام میں سے ایک تھا، جس میں انہوں نے 1100 سے زیادہ میزائل فائر کیے تھے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس نظام نے 96% ایسے راکٹ مار گرائے جن سے خطرہ تھا۔ تیسرا دفاعی نظام ایرو سسٹم کے میزائل کیسے کام کرتے ہیں؟ تو اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ایرو 2 کو مختصر فاصلے اور درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائلوں کو تباہ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جب وہ زمین سے تقریباً 50 کلومیٹر اوپر پرواز کر رہے ہوں۔ اس نظام پر کام 1991 میں پہلی خلیجی جنگ کے بعد شروع ہوا، جب عراق نے اسرائیل پر سوویت ساختہ درجنوں اسکڈ میزائل داغے اور یہ سن 2000 میں نصب کیا گیا۔ ایرو 2 500 کلومیٹر کے فاصلے سے میزائلوں کا پتہ لگا سکتا ہے۔ یہ انہیں نسبتاً کم فاصلے پر روکتا ہے، یعنی داغے جانے کے مقام سے 100 کلومیٹر تک کی دوری تک۔ اس کے میزائل آواز کی رفتار سے 9 گنا زیادہ رفتار سے سفر کرتے ہیں اور یہ نظام ایک ہی وقت میں 14 اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ مبینہ طور پر ایرو 2 کو 2017 میں پہلی بار شام کے زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل کو مار گرانے کے لیے جنگ میں استعمال کیا گیا تھا۔ ایرو 3 کو پہلی بار 2017 میں نصب کیا گیا تھا اور اسے طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائلوں کو روکنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا جب وہ زمین کی فضا سے باہر سفر کر رہے ہوں۔ اس کی رینج 2400 کلومیٹر ہے۔ یہ 2017 میں استعمال میں لایا گیا تھا۔ اسے پہلی بار 2023 میں لڑائی میں اس بیلسٹک میزائل کو روکنے کے لیے استعمال کیا گیا، جسے یمن کے حوثی باغیوں نے جنوبی اسرائیل کے ساحلی شہر ایلات پر داغا تھا۔ ایرو 3 امریکی کمپنی بوئنگ کی مدد سے اسرائیل کی سرکاری کمپنی اسرائیل ایرو اسپیس انڈسٹریز نے تیار کیا۔ اسرائیل کے تمام میزائل ڈیفنس سسٹم اپریل 2024 میں اسرائیل پر ایران کے بڑے ڈرون اور میزائل حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی استعمال کیے گئے تھے، جب امریکہ، برطانیہ اور متحدہ عرب امارات کے لڑاکا طیاروں کے علاوہ ان میزائلوں کی مدد سے بھی 300 ایرانی میزائلوں کو تباہ کیا گیا۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اسرائیل اپنے بہترین دفاعی نظام کے ساتھ میدان جنگ میں پوری تیاری کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ اسے شکست دینے کے لیے اس سے زیادہ بہتر نظام کا ہونا بہت ضروری ہے۔ دوسرا، اس سپورٹ کو روکنا بھی ضروری ہے جو کہ امریکہ اسرائیل کی کر رہا ہے، تاکہ دنیا کو تیسری عالمی جنگ سے بچایا جا سکے۔